बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। कराची से खबर शामिल करेंगे। नादिर वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी तारिक इलाही साहब की हिदायत पर 2024 के बाद आते ही एसएचओ शाह लतीफ़ टाउन मोहम्मद वकील, हेड मुहर्रिर थाना शाह लतीफ़ टाउन मोहम्मद हसन ने आते ही क्रिमिनल के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एक हफ्ते के अंदर 4 पुलिस मुकाबले, 24 गुटके मावे के मुकदमे में 5 फैक्ट्रियां मावा की बंद कर दी गईं, 12 असलहे के मुकदमे, 10 मंशियात के मुकदमे, टोटल 46 क्रिमिनल बंद किए, जिसमें 8 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फ़ोन रिकवर करवाए और नकद रकम भी रिकवर करवाई। मज़ीद क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जहां ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा है कि सिट्रस की बरामदात में $300 मिलियन से महदूद होकर 100 मिलियन से भी कम रह गई है। सिट्रस की पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां हैं ताकि सिट्रस को दरपेश चैलेंजेस से एहसन अंदाज से निपटा जा सके। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, महकमा ज़राअत पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी ग़ज़ाई इस्तेहकाम वजारत के ज़ेर एहतमाम चेक नंबर 332 जागड़ा पीर महल में मुनक्किदा सिट्रस के काश्तकारों के लिए वर्कशॉप की सदारत करते हुए किया। खबर शामिल करेंगे तहसील ज़फ़रवाल से। ज़फ़रवाल की मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी बरादरी पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल अहमद, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल प्रोफेसर ताहिर साइम साहब ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जमात नहम दहम के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार करदा मोबाइल एप्लीकेशन प्रेप बाय PGC के बारे में ब्रीफिंग दी। तकरीब में प्रोफेसर ताहिर साइम साहब ने सहाफ़ी बरादरी को मुंतखब करते हुए कहा है कि सहाफ़ी बरादरी का माशरे की फ़लाह बहबूद में कलीदी किरदार है। मज़ीद कहना था कि तमाम सहाफ़ियों के बच्चों को पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल ट्यूशन फ़ीस में 40% रायत दी जाएगी। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल राना ताहिर जवेद साहब भी ख़ुसूसी तौर पर तकरीब में शरीक हुए। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज राना ताहिर जवेद, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज प्रोफेसर ताहिर साइम, ब्रांड एम्बेसडर पंजाब कॉलेज मोहम्मद नवीद खालिद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से ख्वाजा इमरान अब्बास साहब, मेहर मोहम्मद रफ़ाक साहब, मोहम्मद मूसा खान साहब, मिस रुबीना साहिबा, मिस आसफा मरियम साहिबा, फैसल जवेद और कलीम अब्बास ने तकरीब में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हतार पुलिस का अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद। DPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए SHO थाना हतार मियां लियाकत ने हमराही नफरी पुलिस, लेडी पुलिस की DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद उज़ैर की ज़ेर निगरानी हदूद थाने में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरान सर्च 55 घरों की चेकिंग के दौरान 1 राइफल, 3 बंदूकें, 3 पिस्तौल और मुख्तलिफ बोर के 100 कारतूस बरामद करके असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल देगी। नून लीग की फतह का दिन NA 51 और PP 6 नून लीग का गढ़ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत कर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोहफे में देंगे। इन ख्यालात का इजहार मारूफ सियासी समाजी रहनुमा और सदर मुस्लिम लीग नून यूनियन काउंसिल नंबल ज़ियाउल्लाह अब्बासी और अमानुल्लाह अब्बासी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में किया। उनका कहना था कि माजी में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को मौशी बुरहानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया था। अब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। उन्होंने मजीद कहा, खित्ता को हिसार के बासियों ने हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार किया है। इस बार भी राजा उसामा इशफाक सरवर और बिलाल यामीन सती को अपने वोट के जरिए कामयाबी दिलवा कर अपनी रवायात को बरकरार रखेंगे। हल्के में भरपूर कैंपेन जारी है। सियासी हिकमत अमली तय हो चुकी, डोर टू डोर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेंगे। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। जिला कौंसिल भक्कर के अफसरान बाला की शह पर कॉलोनियाँ मालिकान लोगों को दोनों हाथों से लूटने लगे। भक्कर में ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं जिसका अभी भी इंतकाल नहीं हुआ, ना कोई रजिस्ट्री है, लेकिन इसकी फाइलें कॉलोनी मालिकान लाखों में बेच रहे हैं। जब इस सिलसिले में जिला कौंसिल भक्कर में मौजूदा अफसरान साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया।
دیا۔ اس سے پہلے بھی ضلع کونسل بھکر کی پلاننگ آفیسر خضر خان سے بھی جب اس سلسلے میں ٹیلی فون پر موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے لاہور میں ہوں لیکن اپنی سیٹ پر موجود تھے اور کام کر رہے تھے۔ ضلع کونسل بھکر کے ایک اور افسر محمد شریف صاحب جب ان سے اس سلسلے میں موقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا میں چیف افسر کے ساتھ فیلڈ میں ہوں، حالانکہ چیف آفیسر صاحب اپنی سیٹ پر ضلع کونسل بھکر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ بھکر کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد اعوان اور ان سے غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھکر میں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ کالونیوں کی بھرمار، ضلع کونسل بھکر افسران بالا فارچونر اور لینڈ کروزر گاڑیوں کے مالک بن گئے ہیں۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 ہری پور میں سیکنڈ ٹرم امتحانات میں نمایاں پوزیشنز اول، دوئم اور سوئم آنے والے طلباء میں ایوارڈ سیریمنی کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر ارشد جمال کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہری پور شہر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 میں۔ یہاں پر آج ایک اسپیشل ایوارڈ سیریمنی کا اہتمام کیا گیا اور اس کے مہمان خصوصی جناب سید خادم حسین شاہ صاحب، سابق پرنسپل پنڈ آشم خان، اور عبدالقدوس آزاد صاحب، سابق پرنسپل ایلیمنٹری کالج ہری پور، خصوصی طور پر یہاں پہ تشریف لائے۔ ان کی آمد پر بچوں نے والہانہ استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی کتیاں نچھاور کی۔ اسکول اعضاء کے جو استاذہ ہیں تعلیمی، انہوں نے بھی ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کی انٹرویو کے ساتھ ساتھ ان کے اسپیشل دوست ہمارے جو پرنسپل نمبر 3 اسکول کے اختر خان جدون، ان کے حکمت شاہ صاحب بھی یہاں تشریف لائے اور محمد نواز صاحب بھی تشریف لائے، جہانگیر خان صاحب بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ سعید خان بھی جو تھے انہوں نے تشریف لائے۔ ایوارڈ سیریمنی کا اہتمام جہاں پہ کیا گیا اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچوں میں اسپیشل انعامات تقسیم کیے گئے۔ سب سے پہلے پاکستان کے جو ہمارے اس تعلیمی ادارے کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اس میں جو تلاوت قرآن کریم اور نعت خوانی سے آغاز ہوا، پھر نیشنل سانگ کے ساتھ بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مقابلہ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس حوالے سے پورا پروگرام جو تھا مہمان خصوصی تھے سید خادم حسین شاہ صاحب، سابق پرنسپل پنڈ آشم خان، اور عبدالقدوس صاحب، سابق پرنسپل ایلیمنٹری کالج نے اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے خیالات بھی ہم نے ریکارڈ کیے۔ آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں کہ ان کے کیا کہنے ہیں۔ جو کام انہوں نے اپنی لائف میں ایجوکیشن کے لیے کیا وہ بہت سنہری عمر پہ یاد رکھا ہے۔ ہائی اسکول نمبر 3 ایک ایسا اسکول، ایک ایسا گلدستہ کہ جس کا ہر پھول نایاب ہے، ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ انتہائی اسکلفل ہمارے ٹیچرز ہیں، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے اپنے سیکٹر میں رول کمانڈ رکھتے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہم نے آپس میں رشتہ نہیں توڑا۔ آپ لوگوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ جو بچے ہیں اپنے کلاس فیلو، جو ہم لوگ میٹرک کے کلاس فیلو ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ سارے 20-25 لڑکے ایک ساتھ ہیں، ہر وقت اپنا دکھ درد شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں چھوڑ نہیں لی ہیں۔ آگے جہاں بھی جانا ہے، جس نے بھی جانا ہے، لیکن اپنے کلاس فیلوز کو یاد رکھنا ہے۔ اور میں یہاں سے میٹرک کر کے کراچی چلا گیا تھا، وہاں پہ میں نے پھر اپنی تعلیم وہیں سے جاری رکھی ہے اور ساتھ میں محنت بھی کی ہے، اور سارا محنت کرتے کرتے آج اللہ کا شکر ہے کہ میں بیسٹ پے کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں اور آج میرا بزنس ہے۔ سے بعد آیا ہوا میری زبان صحیح استعمال میں نہیں کر سکتا، اپنی لینگویج فرینچ بول دے رہے ہیں۔ اس واسطے میں معذرت چاہنا امید ہے کہ میرے حکمت شاہ صاحب نے جو بھی غلطی کی اسے کسی کا ملک پہراؤ سو۔ یہ زندگی مجھے اپنی یاد آ گئی ہے 73 سے 83 تک۔ آپ کو دیکھا ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ میں ہی ان میں ایک بیٹھا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے، خاص کر ان مہمان گرامی کا، اختر خان جدون صاحب کا، اس سکول کے سارے سٹاف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو روزانہ مجھے برداشت کرتے ہیں۔ میں روزانہ ادھر آتا ہوں، مجھے روزانہ برداشت کرتے ہیں۔
सॉरी फॉर लेट कमिंग, क्योंकि मेरे इंतहाई मोहतरम जिनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, कई अदान साहब, मुझे ये चाहिए था कि उनको मैं यहाँ पे रिसीव करता, और मेरे बड़े भाई खालिद हुसैन शाह साहब उनको भी मैं यहाँ पे रिसीव करता, लेकिन मजबूरी थी। सबसे पहले मैं अख्तर खान जदून और उनकी जो स्टाफ है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके साथ जो बात से मेहमान आए उनको भी कि ये इतना अच्छा अरेंज आपने किया। मुझे खुशी हुई कि अख्तर खान जदून इस स्कूल का प्रिंसिपल है, और ये समझिए कि पूरी मीडिया इनका पीछे सुतून है। हम एक एक बच्चे को स्कॉलर भी और उनको प्रमोट भी करेंगे, उनकी शख्सियत को भी जो है वो दोबारा करेंगे। ये हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह। जिधर जिधर अख्तर खान जदून जाएगा हम उसके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए लड़ना हमारा जहाद है। आपके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। हमारी मीडिया आपकी आवाज उठाएंगे, आपके जो स्कूल का टैलेंट है उसको उजागर करेंगे। जो बच्चे नादखान हैं उनको प्रमोट करेंगे, जो अच्छी तिलावत करते हैं उनको प्रमोट करते हैं, जिनकी अच्छी डिबेट्स है उनको प्रमोट करेंगे। हमारा प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है इंशाल्लाह। आपको इंटरनेशनल सतह पर मीडिया, मैं वाइस प्रेसिडेंट नफ्ताना मीडिया ऑल पाकिस्तान भी हूँ, ये भी आपके लिए इजाज़ है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपके आगे अगला प्रोग्राम मेरा बच्चों के साथ होगा। उनकी नातें, उनकी तकरीरें, उनके जो भी कुरान पाक की तिलावत होगी, और जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करने में इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। बहुत से बच्चों के जो मसाइल होते थे मसलन जमाने में काटने का होता था या कुछ इस तरह की इशू होते थे, अपनी जेब से करते थे, मुझे याद है, मुझे पता है। और बहुत से मामला में अख्तर जदून साहब या तौर पर जो जारी तौर पर भी तलबा की मदद भी करते थे और उनके साथ फिर जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दमाग। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मसला है कि हाथ आता नहीं अपना मकाम, और कहीं बहुत ज्यादा है इनके अंदर जिंदा रहते हुए। और आज का जो उस्ताद है हम गुजार चुके हैं, मेरा जो टीचर है आज का, इसको हमसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा। खबर शामिल कर लेंगे मिंशनाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंशनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MPA मियां फिदा हुसैन कालू का वट्टू के एजाज में मुस्तफ़ा कमाल के डेरे पर एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MPA मियां फिदा हुसैन कालू का वट्टू के एजाज में मुस्तफ़ा कमाल के डेरे पर एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मियां फिदा हुसैन कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर खिदमत की सियासत को फ़रोग़ देना है। हम पहले भी खिदमत खल्क़ के कामों में मसरूफ़ थे और आइंदा भी हमारा यही मंशूर है। इत्तेहाद और भाईचारे की सियासत करेंगे, आपके वोट से कामयाब होकर आपको मायूस नहीं करेंगे। मेरे हल्के की आवाम ने इससे पहले भी 3 दफ़ा MPA मुंतखब करवाया, जिस पर अपने दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए मेरे हल्के की आवाम मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएगी और इंशाअल्लाह आवाम के मसाइल हल करना और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। लाहौर बोर्ड का ई-सर्विस मोबाइल ऐप का आगाज़ कर दिया गया। सर्विस से सालाना पंजाब भर के 42 लाख तलबा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लाहौर से खबर शामिल कर रहे हैं अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐप से तलबा ऑनलाइन बैंक फ़ीस जमा करवा सकेंगे। अप्लाई करने के 30 मिनट बाद तलबा तस्दीक शुदा संद की फ़ोटोकॉपी हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवार प्ले स्टोर से ई-सर्विस लाहौर बोर्ड मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तस्दीक, नकोल, ट्रुप्लिकेट सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवार घर बैठे तमाम तर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रिजल्ट कार्ड का हसूल 7 रोज़ के अंदर मुमकिन हो सकेगा। सिर्फ 3 स्टेप में तलबा की ऑनलाइन दरख्वास्त जमा होगी। ई सर्विसेज से तलबा को बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तमाम ई सर्विसेज के हवाले से फ़ीस भी वेबसाइट पर बता दी गई है। तलबा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तलीमी बोर्ड की सर्विसेज ऑनलाइन करना खुशाइन इक़दाम है।